मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। इसमें बच्चों समेत कई लोगों की मौत हुई है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर फास्फोरस बम होता क्या है, जिसे लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। चलिए न्यूज एक्सप्लेनर में हम आपको आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश करते हैं। फास्फोरस एक केमिकल होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि रिहायशी इलाकों में इस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। फास्फोरस का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन कई मौकों पर यह हल्का पीला नजर आता है। ये एक मोम जैसा पदार्थ होता है जिससे लहसुन जैसी गंध आती है। यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि गुरुवार की सुबह रूस की सेना ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। फास्फोरस बम के इस्तेमाल को लेकर कानून क्या है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। 1977 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कन्वेंशन हुआ था, जिसमें आम नागरिकों में खतरा होने की स्थिति में इस व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि जंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 1997 में केमिकल वेपन के इस्तेमाल को लेकर एक कानून बना था, जिसमें यह तय हुआ था कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है तो व्हाइट फास्फोरस को केमिकल वेपन माना जाएगा। इस कानून पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिर इस फास्फोरस बम का अगर इस्तेमाल होता है तो फिर कितना नुकसानदायक है। क्या इससे लोगों की मौत हो सकती है या फिर नहीं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी कि ICMR के मुताबिक व्हाइट फास्फोरस हथियार जलते हुए फास्फोरस को फैलाते हैं। इन जलते हुए फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। अगर किसी खुली जगह पर फास्फोरस बम गिराया जाता है तो ये सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैल सकता है। इसके संपर्क में आने पर जलन होती है और ये जलन इतनी तेज हो जाती है कि इससे मौत भी हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट फास्फोरस मांस से चिपक जाता है, जिससे इसकी जलन और ज्यादा गंभीर हो जाती है। इतना ही नहीं, ये त्वचा के संपर्क में आने पर और केमिकल बना सकता है। ये केमिकल स्किन के पानी से रिएक्शन करता है और फास्फोरिक एसिड बनाता है, जो कि और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसकी चपेट में आने के बाद इलाज में काफी समय लग जाता है, क्योंकि ये अंदरूनी टिश्यूज को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके साथ ही फास्फोरस इंसान के अंदरूनी अंगों को भी डैमेज कर देता है। ये इसलिए भी बेहद खतरनाक है क्योंकि इसमें मौत का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर मौत नहीं भी होती है तो इंसान बुरी तरह से झुलस जाता है, जल जाता है। उम्मीद है आपको फास्फोरस बम से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।